नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मॉर्निंग जी की द स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और आप देख रहे हैं मॉर्निंग जी की ऑब्जेक्टिव क्लास 134, जिसमें हमने भारतीय संविधान सभा को कवर किया है। इस विषय से जुड़े महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया? सही आंसर है ऑप्शन ए, जुलाई 1946 ईस्वी। भारतीय संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन किस किस संस्तुतियों पर किया गया? सही आंसर है ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों पर संविधान सभा का गठन किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब और कहां हुई? सही आंसर है ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी, नई दिल्ली में संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? सही आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। हमारा अगला प्रश्न है, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा की संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। हमारा अगला प्रश्न है, देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब हुआ? सही आंसर है ऑप्शन सी, 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, 2 साल 11 महीने 18 दिन। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में 2 साल 11 महीने एवं 18 दिन लगे। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा संविधान को कब पारित किया गया? आपको बताना है कि संविधान सभा द्वारा संविधान को कब पारित किया गया, अर्थात कब तैयार संविधान जो है बनकर तैयार हो गया। सही आंसर है ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। संविधान सभा द्वारा संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को पारित किया गया, अर्थात हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हो गया। हमारा अगला प्रश्न है, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद व अनुसूचियां थी? सही आंसर है ऑप्शन ए, 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां थी।
हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में संविधान में कितने अनुच्छेद व अनुसूचियां हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी 395 अनुच्छेद व 12 अनुसूचियां। वर्तमान समय में संविधान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मूल संविधान में कितने भाग थे? सही आंसर है ऑप्शन ए 22। मूल संविधान में 22 भाग थे। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में संविधान में कितने भाग हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए 22। वर्तमान समय में संविधान में 22 भाग हैं। देखिए यहां पर कई विद्यार्थी जो है असमंजस की स्थिति में रहते हैं कि सर आप कह रहे हैं कि वर्तमान समय में 22 भाग हैं, लेकिन कहीं कहीं तो 25 भाग देखने को मिलता है, क्या किया जाए? तो यहां पर एक बात आप लोग समझिए, जो संविधान है, जैसे संविधान की जो किताब है उसमें भाग 1 से भाग 22 तक वर्णित है, ठीक है, जो उसकी संख्या है वह 22 तक ही है। कहीं भी संविधान में आपको भाग 23, भाग 24, भाग 25 ऐसे देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि वर्तमान समय में संविधान में कितने भाग हैं, तो आप क्या आंसर लगाएंगे? 22। क्लियर है? अब देखिए बाद में क्या हुआ, संविधान संशोधन के साथ भाग 4A, 9A, 9B, 14A को इसमें जोड़ा गया और भाग 7 को निरस्त कर दिया गया। इस प्रकार कुल भागों की संख्या कितनी हो गई? 25। क्लियर है? यदि इन सब्सिडरीज भाग को काउंट किया जाए तो भाग कितने हो जाएंगे? 25। लेकिन जो संविधान की बुक में वर्णित है उसमें कितने भाग हैं? भाग 1 से भाग 22 तक। क्लियर है? इसी प्रकार से अनुच्छेद के साथ भी है, संख्या तो 395 तक ही है, लेकिन 243A, B, C, D, इसी प्रकार 370A आदि संशोधन करके जोड़े गए। तो इन सभी सब आर्टिकल्स को जोड़ने के बाद अनुच्छेद जो है 470 से भी ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन आपको 395 ध्यान रखना है। यदि अनुच्छेद पूछा जाए तो क्या लगाना है? 395। क्लियर है? वर्तमान समय में संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान को कब लागू किया गया? सही आंसर है ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। संविधान को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा भारत का प्रथम राष्ट्रपति किसे चुना गया? सही आंसर है ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा द्वारा भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? सही आंसर है ऑप्शन बी 22 जुलाई 1947 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया गया। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान जन गण मन एवं राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को कब अपनाया गया? सही आंसर है ऑप्शन डी 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान जन गण मन एवं राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी 26 नवंबर। संविधान दिवस 26 नवंबर के दिन मनाया जाता है। यह प्रश्न आप लोगों के लिए, यदि आपको पता है इसका आंसर तो कमेंट करके हमें बताइए। किस देशी रियासत के प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे?